डी कंपनी का अभी तक दाऊद का गैंग ही होता था। भारत में एक और डी कंपनी आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और उनके बेटे विवेक और शौर्य के कारनामों को उजागर करने वाली कैरवा पत्रिका की रिपोर्ट में यही शीर्षक दिया गया है। 2 साल पहले हिंदी के चैनल दाऊद को भारत लाने के कई प्रोपेगेंडा प्रोग्राम करते थे। इसमें डोभाल को नायक की तरह पेश किया जाता था। किसने सोचा होगा कि 2019 की जनवरी में जय लोहिया की मौत पर 27 रिपोर्ट छापने वाली कैरवा पत्रिका डोभाल को डी कंपनी का तमगा दे देगी। कौशल श्रॉफ नाम की एक खोजी पत्रकार ने अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और केमैन आइलैंड से दस्तावेज जुटाकर डोभाल के बेटों की कंपनी का खुलासा किया है। कैरवा पत्रिका के अनुसार ये कंपनियां हेज फंड और ऑफर शोर के दायरे में आती है। टैक्स हेवन वाली जगहों में कंपनी खोलने का मतलब है कि संदिग्धता का प्रश्न आ जाता है और नैतिकता का भी। यह कंपनी 15 दिन बाद यानी 21 नवंबर 2016 को टैक्स केमन आइलैंड में विवेक डोभाल अपनी कंपनी का पंजीकरण कराते हैं। कैरवा के एडिटर विनोद होजे ने ट्वीट किया है कि नोटबंदी के बाद विदेशी निवेश के तौर पर सबसे अधिक पैसा भारत में केमैन आइलैंड से आया था। 2017 में केमैन आइलैंड से आने वाले निवेश में 2226% की बढ़ोतरी हुई थी। अब इसका मतलब सीधे भ्रष्टाचार से है या महज नैतिकता से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे विवेक डोभाल भारत के नागरिक नहीं हैं, वे इंग्लैंड के नागरिक हैं। वे सिंगापुर में रहते हैं। केमैन आइलैंड टैक्स चोरों की निगाहों का अड्डा माना जाता है। कौशल श्रॉफ ने लिखा है कि विवेक डोभाल यहीं पर हेज फंड का कारोबार करते हैं। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे शौर्य और विवेक का बिजनेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कुछ जटिल बातें भी हैं जिन्हें समझने के लिए बिजनेस अकाउंट को देखने की तकनीकी समझ नहीं होनी चाहिए। 2011 में अजित डोभाल ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि टैक्स चोरी के अड्डों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ही बेटे की कंपनी का नाम हेज फंड और ऐसी जगहों पर कंपनी बनाकर कारोबार करने के मामले में सामने आता है। विवेक डोभाल की कंपनी, इसके निर्देशक हैं डॉन डब्ल्यू इबैक्स और मोहम्मद अल्ताफ मुस्लियाम। इबैक्स का नाम पैराडाइज पेपर में आ चुका है। ऐसी कई फर्जी कंपनियों के लाखों दस्तावेज जब लीक हुए थे तो इंडियन एक्सप्रेस ने भारत में पैराडाइज पेपर्स के नाम से छापा था। उसके पहले इस तरह फर्जी कंपनियां बनाकर निवेश के नाम पर पैसे को इधर से उधर करने का गोरख धंधा पनामा पेपर्स के नाम से छापा था। पैराडाइज पेपर्स और पनामा पेपर्स दोनों में ही वॉलकर्स कॉरपोरेट लिमिटेड का नाम है, जो विवेक डोभाल की कंपनी की संरक्षक कंपनी है।